एक और बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश ने बड़ा बयान दिया कि अखिलेश यादव ने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सपा, ये बात उन्होंने कही। निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला है, इस बात का जिक्र भी किया कि अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में उनकी मौजूदगी और वहां से निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये स्पष्ट कर दिया है कि अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर के ही निकाय चुनाव में उतरने जा रही है समाजवादी पार्टी और निकाय चुनाव में सपा का सीधा ही मुकाबला भाजपा से है, इस बात का भी जिक्र किया है। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। अब आइए सीधे लखनऊ, आपको एक बार फिर से लिए चले। विवेक मेरे साथी वहां से लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए दोनों ही दल तैयारी कर चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर और दोनों की तैयारी दिखाई भी दे रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सपा का सीधा मुकाबला जो है वो भाजपा से है और अपने सहयोगियों के साथ में हम बातचीत करेंगे और गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव में उतरेंगे। विवेक, बिल्कुल देखिए दीपा, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। जो उनके अपने दल हैं यानी राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल कमेरावादी, दो बड़े प्रमुख नेता, प्रमुख चेहरे ही बचे हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव में उनके साथ है लेकिन अब नहीं है। लेकिन आगे क्या सूरत बनेगी ये लोकसभा चुनाव की बात है। लेकिन निकाय चुनाव में अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी इसमें अच्छी तरह से फाइट भी दे रही है। उन्होंने कह दिया है कि गठबंधन नहीं करेंगे, जो पुराने दल हैं उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी राष्ट्रीय लोक दल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें शेयर की जा सकती हैं। अपना दल कमेरावादी के लिए जो पल्लवी पटेल हैं उनको भी कुछ सीटें शेयर की जा सकती है। लेकिन जो मेयर है, महापौर है, उसके लिए सीट शेयरिंग नहीं होगी। जो पालिका परिषद है और नगर पंचायतें हैं उसमें ज़रूर जो अध्यक्ष पद और चेयरमैन के पद हैं उसमें कुछ सीटें खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शेयर कर सकते हैं राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी से बात करके। ये फार्मूला अभी बनना है। अखिलेश यादव लगातार बाहर चल रहे हैं, दौरे पर हैं। जब जयंत चौधरी से मुलाकात होगी तब ये फार्मूला बन जाएगा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कितनी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि जयंत एक प्रभावी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, तो वहाँ पर क्या उनकी डिमांड क्या होगी, क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने विधानसभा चुनाव हुए थे तो डिमांड रखी थी, लेकिन डिमांड के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार जितनी सीटें उन्होंने मांगी थी उतनी नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी नगर पंचायत और परिषद के चुनाव जब होंगे तब वहाँ पर जो ये राष्ट्रीय लोक दल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और ज़मीनी स्तर पर उनकी अपनी पैठ भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे। जयंत चौधरी क्या डिमांड रखते हैं, कितने परिषद के जो चेयरमैन हैं, नगर पालिका के और पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए क्या डिमांड रखते हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। उस पर कितनी सहमति बनती है, अखिलेश यादव कितनी सीटों के लिए राजी होते हैं। लेकिन जो 17 नगर निगम हैं उनमें महापौर की सीट पर एक भी शेयर नहीं की जाएगी सीट, ये बात तय है। ये समाजवादी पार्टी के जो सोर्सेस हैं उन्हें कह दिया है कि इस नगर निगम में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, यानी उन्हीं के सिंबल पर जो प्रत्याशी होंगे महापौर के वो चुनाव लड़ेंगे। पालिका परिषद और पंचायत पे जरूर सीट शेयरिंग हो सकती है और इसके लिए जो आगे अपना दल कमेरावादी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ में अखिलेश कह रहे हैं कि बातचीत अभी उनसे करनी बाकी है। उनसे बातचीत होगी, उनसे मेल मिलाप होगा, बातचीत करेंगे, उसके बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्थिति साफ हो पाएगी। इस बात का जिक्र वो भी कर रहे थे अखिलेश यादव भी। आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।